अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ान की 27वीं शब है। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हसन आरिफ हूँ। नाज़रीन इकराम, आज 27वें रमज़ानुल मुबारक एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। आज ही के दिन कुरान मजीद को उतारा गया था, नाजिल किया गया था। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है और वो ये ज़ाती राय रखते हैं कि 27 रमज़ानुल मुबारक ही लैलतुल क़द्र की रात है। तो इस रात खूब इबादत कीजिए और मुझे और अपने घर वालों को ख़ास तौर पर इस इबादत में याद रखिए। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। मिडिल ईस्ट की जो जंग लगी हुई है ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान, इसमें बहुत से जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो सामने आ रहे हैं। इस खत्े में बहुत सी डेवलपमेंट हुई हैं। यूएई ने रिक्वेस्ट की ऑस्ट्रेलिया से कि वो अपने E7A विस्टेल तैयारे यूएई को दे ताकि वो ईरानी हमलों से का सुराग लगा सकें। बेसिकली ये तैयारे जो हैं वो जासूसी के लिए मशहूर हैं और जो वज़ीर आज़म है ऑस्ट्रेलिया के एंथनी, उन्होंने इस चीज़ का ऐलान कर दिया। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने मीडियम रेंज लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं वो यूएई को देने का ऐलान किया है ताकि वो ईरानी हमलों से अपने आप को बचा सके और ये चीज़ें उसके लिए मौसर साबित हो सकें। ऑस्ट्रेलिया की सियासत में भी बहुत बड़ी हलचल आ गई है और अवामी रद्दमल भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है देखने को। जो ऑस्ट्रेलिया की पार्टी है द ग्रीन्स, उन्होंने इस चीज़ की सख्त मुखालफत की है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो जंग है ये ना ख़त्म होने वाली जंग है, तो ऑस्ट्रेलिया को इस जंग में नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही जो ईरानी फुटबॉल विमेन टीम थी, उन्होंने ईरान ना जाने का ऐलान किया है और ऑस्ट्रेलिया ने उनको वहाँ पर पनाह दे दी है। उस टीम को ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पर पनाह दे दी है। इसके साथ ही जो ऑस्ट्रेलिया को एक डिफेंस मायदा है अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका ने आज ट्रंप ने मुतालबा किया ऑस्ट्रेलिया से कि वो भी इस जंग में बाकायदा खुद जो है ना वो अपना किरदार अदा करे। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त डिफेंस अपने आप को डिफेंसिव कह रहा है, यानी कि तैयारे देने के बावजूद और अपने ईरान के खिलाफ जाने के को वो अपने रोल को वो डिफेंसिव करार दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया का हाल ही में एक मायदा हुआ है अमेरिका के साथ, जिस मायदे का नाम है AUKUS। इसका मतलब ये है, इस मायदे का एग्रीमेंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना हर किस्म की मिलिट्री सपोर्ट फराम करेगा अमेरिका को। जब भी किसी किस्म की कोई जंग आएगी तो फ्रंट लाइन पे अमेरिका के साथ होगा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने दुबई पर हमले के बाद जो आलमी मार्केट, ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज़ को भी यानी कि खदशा जाहिर किया कि जो दुबई पर हमले हुए हैं ना उस पर 15% जो तेल है वो और महंगा हो जाएगा। तो और उसके बाद रशिया ने जो है ना वो एक बहुत बड़ा बयान दिया। रशिया ने मुखालफत की है इस चीज़ की कि ऑस्ट्रेलिया इसमें जंग में मुदाखलत ना करे। अगर ऑस्ट्रेलिया इस जंग में मुदाखलत करेगा तो ये जंग मजीद एस्केलेट होगी। इसके साथ चाइना ने भी जो है ना ऑस्ट्रेलिया के इस किरदार की मनफी की है और ऐलान किया है कि तमाम के तमाम मुल्क इसमें डिप्लोमेटिक रोल अदा करें, ना कि इस जंग को हवा दें। तो इसके अलावा इसराइल ने जो है नाजरीन तेहरान के मेराबाद एयरपोर्ट पर हमला किया, जो एयरपोर्ट ईरानी क़यादत के लिए ज़ेर इस्तेमाल था। दुबई पर बहुत से हमले हुए हैं और दुबई पर बहुत से ड्रोन्स गिराए गए हैं और दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इस वक्त प्रॉपर बंद कर दिया गया है। उसमें किसी किस्म की कोई नकलो हरकत नहीं हो रही। अमेरिका ने भी इस वक्त जो है ना वो ईरान पर हमला किया और बदला लिया है। जो कुवैत में ईरान ने अल इस्लाम बेस, जो अमेरिकी बेस है, उसको निशाना बनाया था, तो अमेरिका ने 90 अहदाफ को जो है वो ईरान में निशाना बनाने का दावा किया। इसके साथ सेंटकॉम ने इस चीज़ का भी ऐलान किया कि वो जापान से अपने 2000 मरीन्स को बुला रहा है ताकि वो मिडिल ईस्ट के समुद्रों में दाखिल होकर ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई कर सकें। ट्रंप ने इस चीज़ का मुतालबा किया है नेटो से और अपने नेटो के अलायंस से कि वो इस जंग में अपना हुर्मस को ओपन करने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करें और एक जॉइंट मिशन भेजें। रशिया ने जिस तरीके से रशिया अभी इस वक्त जो है वो यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस वक्त रियल टाइम जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है ईरान को, ताकि ईरान को पता लग सके कि वो जो उनके बड़ी भेड़े जिस जगह पर अमेरिकन की मौजूद है, अमेरिकन की नकलो हरकत इस खत्े में किस किस जगह पे हो रही है, ताकि ईरान उनको प्रॉपर टारगेट कर सके। इससे चाइना भी इस खत्े में ईरान की भरपूर मदद कर रहा है और चाइना चाहता है कि इस खत्े में अमेरिका के असर रसूख को किसी हद तक कम किया जा सके। अब नाए हुर्मस में इस की बंदिश की वजह से ऑयल की जो 20 से 25% तरसील है वो दुनिया में रुक चुकी है। इस वक्त ऑयल जो है वो 105 रुपये बैरल मिल रहा है। जापान ने भी एक ऐलान किया। जापान ने जो है वो अपने ऑयल रिजर्व्स को, जो उसके अपने मुल्क के ऑयल रिजर्व्स थे उनमें उनको भी खोदना निकालना, उसमें से भी तेल निकालना शुरू कर दिया, ताकि 80 जो अमाउंट बताई जा रही है, जो तादाद बताई जा रही है वो 80 मिलियन है कि 80 मिलियन फी बैरल उन्होंने निकालना शुरू कर दिया अपने ऑयल के रिजर्व से, ताकि वो अपनी मैशियत को बचा सकें, इकॉनमी को बचा सकें इन खतरात से।
اس کے ساتھ یو کے جو پرائم منسٹر ہے کیئر سٹارمر، انہوں نے بھی ایک بہت بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ یو کے اس وقت نہ رشیا کے ساتھ کسی قسم کی کنفرنٹیشن کا جو ہے نا وہ پارٹ بننا چاہتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس جنگ کے لیے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ اس نے آفیشلی یہ بیان دیا ہے. جیسے آسٹریلین وزیر اعظم اور جاپان کے وزیر اعظم نے بھی یہی بیان دیا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. لیکن بیک اینڈ پہ یو کے میں آج بھی جو ہے B-1 B-2 بمبرز جو تیارے ہیں امریکنس وہ اتر رہے ہیں، ان کی بیسز استعمال ہو رہی ہیں یو کے کی. یعنی کہ یہ انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ اس جنگ میں انوالو ہو چکے ہیں. یو کے آسٹریلیا آپ کا اس جنگ میں انڈائریکٹلی انوالو ہو چکا ہے. اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے یہ بھی کہا کہ اگر خطے میں یو کے مفاد کو کوئی ٹھیس پہنچتی ہے تو تب یو کے ڈائریکٹلی اس میں حملہ آور ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت وہ رشیا کے ساتھ کسی بھی کنفرنٹیشن میں نہیں چاہتا، کیونکہ رشیا اس وقت طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ جو جنگ یوکرین کی جس کو 4 سال آج ہو گئے ہیں، اس جنگ کو سپورٹ پیچھے کون کر رہا تھا؟ پورا یورپ کر رہا تھا، امریکن الائنس کر رہا تھا. تو آج رشیا بھی اس چیز کے متعلق سوچ رہا ہے کہ، اور اس چیز کی تشویش یو کے میں بھی کی جا رہی ہے کہ اگر یو کے یا یورپین الائنس اس جنگ کا پارٹ بنتے ہیں تو رشیا بھی وہاں پر ویسٹرن بارڈر سے ان پر حملہ کر دے گا. تو یہ تھی آج تک کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یورپ اس جنگ میں انوالو ہونے کے پر توڑ رہا ہے، لیکن اس کو اس وقت کوئی موقع نہیں مل رہا کہ وہ کس طریقے سے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں آئے. تو اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.